आइए हम प्रेसिडेंट के वीटो पावर को डिटेल में देखते हैं कि क्या प्रोविज़न वीटो पावर के रिगार्ड में प्रेसिडेंट के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है। तो अगर हम पार्लियामेंट से कोई बिल अगर पास होता है तो वो प्रेसिडेंट के लिए के पास असेंट के लिए भेजा जाता है, और प्रेसिडेंट अगर उस पर असेंट देते हैं तभी वो बिल क्या होता है, एक्ट बनता है। और इस असेंट देने के रिगार्ड में प्रेसिडेंट के पास 3 अल्टरनेटिव्स होते हैं, जिसका प्रोविज़न आर्टिकल 111 में किया गया है। हैव 3 alternative regarding to give assent to give his assent to any bill passed by पार्लियामेंट, और जिसका प्रोविज़न है आर्टिकल 111 में। पहला क्या उसके पास अल्टरनेटिव होता है, विथ होल्ड हिज असेंट। वो अपना असेंट जो है बिल पे ना दे तो वो बिल क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है, और फिर वो एक्ट नहीं बन पाता। नेक्स्ट, रिटर्न बिल फॉर रिकंसीडरेशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट को पुनर्विचार के लिए वो बिल क्या कर दे, वो वापस कर दे। या थर्ड, withhold bill with him for या तो अपने साथ वो किसी बिल को क्या करे, ज़्यादा समय के लिए या अनडिफिनिट टाइम के लिए अपने पास रख ले और उस पर कोई असेंट ना दे। रिटर्न जो बिल है, यानी किसी बिल को जब वो रिटर्न करता है फॉर द रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट, तो अगर दोबारा वो बिल पार्लियामेंट से रिकंसीडर होके फिर से असेंट के लिए आ गया प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट बाउंड होता है कि उस बिल पे वो जो है अपना असेंट दे। तो इसी के रिगार्ड में जो है वीटो पावर, या इसी को हम प्रेसिडेंट का वीटो पावर कहते हैं। तो आइए हम एक एक करके वीटो पावर के बारे में देखते हैं कि क्या क्या वीटो पावर प्रेसिडेंट को दिए गए हैं। अब अगर हम वीटो पावर के ऑब्जेक्टिव को देखें कि क्यों ये वीटो पावर का प्रोविज़न प्रेसिडेंट के लिए किया गया है, तो पहला अगर इसका ऑब्जेक्टिव देखें, टू प्रिवेंट इल एंड हैस्टी लेजिस्लेशन ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट कोई जो है ख़राब या जल्दबाजी में कोई लेजिस्लेशन या कोई लॉ ना बिल ना पास कर दे, उसके लिए क्या किया गया है, वीटो पावर का प्रोविज़न किया गया है कि इस प्रकार के जो है लेजिस्लेशन को रोकने के लिए। सेकेंड, टू प्रिवेंट
a legislation of parliament which is unconstitutional। तो पार्लियामेंट के ऐसे लेजिस्लेशन को प्रिवेंट करने के लिए कि जो असंवैधानिक हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए, तथा पार्लियामेंट के जल्दबाजी में किए गए लेजिस्लेशन या ख़राब लेजिस्लेशन को प्रिवेंट करने के लिए प्रेसिडेंट को जो है वीटो पावर दिया गया है। तो ऑब्जेक्टिव के बाद जो है देखते हैं कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में कितने टाइप्स के वीटो पावर होते हैं, या बहुत सारे इंटरनेशनल लेवल पे या कंट्रीज़ में कौन कौन से वीटो पावर यूज़ किए जाते हैं टोटल। तो अगर हम टोटल वीटो पावर की बात करें तो वो 4 होते हैं, जिसमें पहला होता है एब्सोल्यूट वीटो पावर। एब्सोल्यूट वीटो पावर का मतलब होता है, जिसको हिंदी में अत्यांतिक कहते हैं, कि विदहोल्डिंग ऑफ असेंट टू अ बिल पास्ड बाय लेजिस्लेचर। यानी उस देश के या कंट्री के लेजिस्लेचर द्वारा पास किए गए बिल को प्रेसिडेंट क्या कर दे, अपने उस पे असेंट्स को देने से मना कर दे, या अपने असेंट को विथहोल्ड कर ले, कोई असेंट ना दे, तो वो कहलाता है एब्सोल्यूट वीटो पावर। नेक्स्ट होता है क्वालिफाइड वीटो पावर। क्वालिफाइड वीटो पावर जो है वो यूएसए के प्रेसिडेंट के पास, इंडिया के प्रेसिडेंट के पास क्वालिफाइड वीटो पावर नहीं होता है। और क्वालिफाइड वीटो पावर को हायर मेजॉरिटी से रद्द किया जा सकता है। कैन बी ओवर रिटन बाय हायर मेजॉरिटी। यानी ये रद्दीकरण के लिए क्वालिफाइड होता है, यानी कि उसको स्टेट लेजिस्लेचर हायर मेजॉरिटी से क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है, या उसको ओवर रिटन कर सकता है। इसके बाद थर्ड जो वीटो पावर होता है वो आपका सस्पेंसिव। सस्पेंसिव वीटो पावर का मतलब ये होता है कि प्रेसिडेंट किसी बिल पे असेंट ना दे और उस बिल को जो है फॉर द रिकंसिडरेशन टू पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेचर उसके लिए रिटर्न कर दे, यानी कि उस स्टेट लेजिस्लेचर के पास पुनर्विचार के लिए उस बिल को भेज दे। तो इस वीटो पावर को हम सस्पेंसिव वीटो पावर कहते हैं। रिटर्न अ बिल passed by legislature for the reconsideration। और ये सस्पेंसिव वीटो पावर को जनरल मेजॉरिटी के द्वारा इंडिया में जो है स्टेट लेजिस्लेचर क्या कर सकते हैं, ओवरराइड कर सकते हैं, यानी रद्द कर सकते हैं। कैन बी ओवररिडन बाय जनरल मेजॉरिटी। और फोर्थ आता है टाइप्स में
वो आपका पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो पावर को क्या ऐसे समझ सकते हैं कि टेकिंग नो एक्शन ऑन अ बिल, किसी बिल पे कोई एक्शन ना लेना और उस बिल को अपने पास पेंडिंग रख लेना फॉर द अनडेफिनिट टाइम पीरियड। इंडिया में प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि किसी बिल को पे अगर कोई एक्शन ना ले और उस बिल को अपने पास पेंडिंग रख ले तो उसको हम पॉकेट वीटो कहते हैं, यानी टेकिंग नो एक्शन ऑन अ बिल, इसको हम पॉकेट वीटो पावर कहते हैं। तो इन सारे चारों वीटो पावर में से इंडियन प्रेसिडेंट के पास, यानी इंडिया में प्रेसिडेंट के पास सिर्फ 3 ही वीटो पावर होते हैं, एब्सोल्यूट, सस्पेंसिव और पॉकेट वीटो। तो आइए हम इंडिया में इन प्रेसिडेंट के पास जो ये तीनों वीटो पावर हैं उनको देखते हैं कि इनमें क्या क्या जो है प्रोविज़न है। तो आइए देखते हैं पहला वीटो पावर प्रेसिडेंट का, एब्सोल्यूट वीटो पावर। एब्सोल्यूट वीटो पावर का मतलब ये होता है कि प्रेसिडेंट जो है अपने असंट को विदहोल्ड कर ले, वो किसी भी एक बिल पे जो कि पार्लियामेंट से पास होके आया उस पर अपना कोई असेंट ना दे, तो वो बिल क्या हो जाता है, फिर ख़त्म हो जाता है, लैप्स हो जाता है और वो लॉ नहीं बन पाता या एक्ट नहीं बन पाता है। प्रेसिडेंट विदहोल्ड हिज असेंट टू द बिल। अब इसके बाद जब वो असेंट अपना ना दे तो बिल क्या हो जाता है, एंड एंड नॉट बिकम अ एक्ट। अब वो बिल ख़त्म हो जाता है, लैप्स हो जाता है और वो एक्ट नहीं बन पाता। तो बात आती है कि किन किन टाइप्स के बिल के लिए एब्सोल्यूट वीटो का जो है अपने पावर का यूज़ प्रेसिडेंट करता है। तो प्राइवेट मेंबर बिल के लिए, प्राइवेट बिल या जिसको प्राइवेट मेंबर बिल कहते हैं। प्राइवेट बिल क्या होता है कि ऐसा बिल जो कि पार्लियामेंट के मेंबर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट के किसी हाउस में, लेकिन वो मिनिस्टर नहीं होता है। यानी कि प्राइवेट मेंबर बिल जो है वो बिल होते हैं जो कि पार्लियामेंट के ऐसे मेंबर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किए जाते हैं जो कि वो मिनिस्टर नहीं होता है, चाहे वो कैबिनेट का हो या कोई भी मिनिस्टर हो। अगर वो मिनिस्टर नहीं है, केवल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और वो किसी बिल को इंट्रोड्यूस करता है पार्लियामेंट के किसी हाउस में, तो उसको प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। तो प्राइवेट मेंबर बिल के अगेंस्ट में जो है प्रेसिडेंट अपने एब्सोल्यूट वीटो को यूज़ करता है। दूसरा, गवर्नमेंट्स के बिल के लिए, विथ रिस्पेक्ट टू गवर्नमेंट बिल। अब ये गवर्नमेंट बिल के किस समय यूज़ करता है, जब कोई गवर्नमेंट क्या करती है, कैबिनेट जो है रिज़ाइन कर दे या लोकसभा क्या हो जाए, लैप्स हो जाए या डिज़ोल्व हो जाए, तो उस समय जो है गवर्नमेंट बिल, कोई नई अगर गवर्नमेंट आती है, नया कैबिनेट आता है, तो वो पिछले गवर्नमेंट के बिल्स को क्या कहता है कि आप इसको जो है लैप्स कर दीजिए या उस पर अपना जो है एब्सोल्यूट वीटो यूज़ करिए, जिससे क्या होता है वो गवर्नमेंट बिल क्या हो जाता है, लैप्स हो जाता है और वो एक्ट नहीं बन पाता है।
यानी गवर्नमेंट के ऐसे बिल जो प्रेसिडेंट के असेंट के पहले ही कैबिनेट क्या कर दे, रिज़ाइन कर दे, तो प्रेसिडेंट जो है ऑन द एडवाइस ऑफ न्यू कैबिनेट, नए जो है कैबिनेट के एडवाइस पे इन पिछले गवर्नमेंट्स के बिल को, जो पिछले गवर्नमेंट के लेजिस्लेशन या पार्लियामेंट के लेजिस्लेशन द्वारा पास किया गया होता है, उस पर एब्सोल्यूट वीटो पावर यूज़ करने का एडवाइस देता है और उसके तहत प्रेसिडेंट जो है अपना एब्सोल्यूट वीटो गवर्नमेंट बिल पर यूज़ करता है और प्राइवेट मेंबर्स के बिल पे यूज़ करता है। तो ये तो बात रही एब्सोल्यूट वीटो पावर के बारे में। अब इसका थोड़ा हम कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख लेते हैं कि कब कब एब्सोल्यूट वीटो पावर का यूज़ प्रेसिडेंट ने अभी तक किया है। तो 1954 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे और उन्होंने पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल पर जो है अपना एब्सोल्यूट वीटो यूज़ किया था, क्योंकि जब ये पेप्सू एप्रोप्रिएशन बिल जो है पास किया गया था पार्लियामेंट से, तो उस समय पेप्सू जो है स्टेट्स में स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल था, लेकिन जब असेंट के लिए आया प्रेसिडेंट के पास, तब तक जो है वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल ख़त्म हो चुका था, जिससे जो है अपने असेंट को जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने विदहोल्ड कर लिया, यानी एब्सोल्यूट वीटो पावर का यूज़ उन्होंने किया। दूसरा एविडेंस 1991 में पार्लियामेंट के मेंबर्स के सैलरी अलाउंसेस और पेंशन अमेंडमेंट एक्ट पर यूज़ किया गया था। और जब ये एक्ट पार्लियामेंट में पास हुआ, तो जब तक जो है प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भेजा गया, तब तक लोकसभा क्या हो गई थी, डिसॉल्व हो गई थी, जिससे ये बिल क्या हो गया, एब्सोल्यूट पावर के विदिन आ गया और प्रेसिडेंट ने एब्सोल्यूट पावर जो है अपना वीटो पावर इस बिल पे यूज़ किया था। तो ये दो एविडेंस थे। अब इसके बाद आइए देखते हैं सस्पेंसिव वीटो पावर। सस्पेंसिव वीटो पावर वो वीटो पावर होता है जब प्रेसिडेंट पार्लियामेंट से पास किसी बिल को पार्लियामेंट के पास दोबारा रिटर्न कर देता है फॉर द रिकंसिडरेशन। पुनर्विचार के लिए अगर राष्ट्रपति किसी बिल को पार्लियामेंट के पास पुनः भेजता है, तो उस वीटो पावर को हम, या जिस वीटो पावर के तहत ये वो करता है, उसको सस्पेंसिव वीटो पावर कहते हैं। फॉर द रिकंसिडरेशन टू दी पार्लियामेंट, यानी पार्लियामेंट के पास किसी बिल को प्रेसिडेंट इस वीटो पावर के तहत रिटर्न करता है फॉर द रिकंसिडरेशन। अब अगर दोबारा पार्लियामेंट ने उसमें कुछ चेंजेस करके या चेंजेस ना करके भी उस बिल को फिर से पास करके भेज दिया, तो प्रेसिडेंट जो है
उसके लिए मस्ट है कि उस बिल पे अपना असेंट दे। यानी कि सस्पेंसिव वीटो पावर को जनरल सेम मेजॉरिटी, जिस मेजॉरिटी से उस बिल को पास करके भेजा गया है, उसी जनरल मेजॉरिटी से अगर दोबारा पास करके भेजा जाता है तो ये सस्पेंसिव वीटो पावर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है प्रेसिडेंट का। और प्रेसिडेंट जो है दोबारा बाउंड होता है कि वो उस बिल पे अपना असेंट दे। तो ये आपका रहा सस्पेंसिव वीटो पावर। इफ पार्लियामेंट अगेन passed and sent to assent for assent, then president must give his assent। अब यूएसए में क्या है कि यूएसए में इसको जो है हायर मेजॉरिटी चाहिए कि प्रेसिडेंट के सस्पेंसिव वीटो पावर को ओवरराइड करने के लिए, यानी उसको ख़त्म करने के लिए। लेकिन इंडिया में क्या चाहिए, जनरल मेजॉरिटी। यानी यूएसए में जो है प्रेसिडेंट के सस्पेंसिव पावर को जो है ओवरराइड करने के लिए या उसको ख़त्म करने के लिए क्या चाहिए, हायर मेजॉरिटी चाहिए। लेकिन इंडिया में जनरल मेजॉरिटी चाहिए। अब इसके बाद आइए देखते हैं प्रेसिडेंट के पॉकेट वीटो को। जब प्रेसिडेंट किसी बिल को ना तो रेटिफाइज करता है या उस पर कोई रिटर्न ही करता है और ना ही जो है उसको रिजेक्ट करता है, और अपने पास वो जो है इंडेफिनिट समय के लिए क्या करे, रख ले उस बिल, तो इस टाइप के वीटो पावर को हम कहते हैं पॉकेट वीटो पावर। Not ratify nor or reject, just keep pending with him for indefinite time। If president यानी कि प्रेसिडेंट जब किसी बिल को ना तो रेटिफाइज करे या उस पर उसको रिजेक्ट करे और ना ही उसको रिटर्न करे, जस्ट अपने पास जो है पेंडिंग रख ले फॉर द अनडेफिनिट टाइम पीरियड। अ बिल पास्ड बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के द्वारा पास गए किसी बिल को जब प्रेसिडेंट ना कोई रेटिफिकेशन देता है, ना ही उसको रिजेक्ट करता है और ना ही रिटर्न करता है फॉर द रिकन्सिडरेशन, बस उसको अपने जो है पास पेंडिंग रख लेता है फॉर द इंडेफिनिट पीरियड, तो इस टाइप के वीटो पावर को हम पॉकेट वीटो पावर कहते हैं। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम लिमिट जो है वो प्रेस्क्राइब नहीं है कि कितने समय तक किसी बिल पर पॉकेट वीटो पावर अप्लीकेबल हो सकता है या कितने टाइम पीरियड समय के लिए प्रेसिडेंट
बिना असेंट दिए या रिटर्न किए बिल को अपने पास पेंडिंग रख सकता है। टाइम लिमिट नॉट डिस्क्राइब इन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इस पावर के रिगार्ड में टाइम लिमिट जो है वो डिस्क्राइब नहीं की गई है। लेकिन यूएसए में क्या है, प्रेसिडेंट मस्ट रिटर्न बिल विद इन 10 days, यानी कि प्रेसिडेंट जो है यूएसए के प्रेसिडेंट को के पास ये जो पावर है पॉकेट वीटो पावर, उसके रिगार्ड में टाइम लिमिट है कि वो पार्लियामेंट के लिए उस बिल को विद इन 10 days में रिटर्न करना ही है, मस्ट है उसके लिए। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइम लिमिट डिस्क्राइब नहीं की गई है। तो इस बिल को यूज़ सर्वप्रथम या पॉकेट वीटो का यूज़ अभी तक जो है प्रेसिडेंट ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा किया गया था। यूज्ड बाय प्रेसिडेंट इन 1986। 1986 में जो है इंडिया पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल जो है जब प्रेसिडेंट के पास भेजा गया था तो प्रेसिडेंट ने जो है उस पर अपना पॉकेट वीटो पावर यूज़ किया था। अब ये प्रेसिडेंट के पास बिल जो है प्रेस पर कंट्रोल करने के लिए, उसके राइट्स को कंट्रोल करने के लिए जो है राजीव गांधी के गवर्नमेंट के द्वारा भेजा गया था, जिसको जो है ज्ञानी जैल सिंह ने क्या कर दिया, पॉकेट वीटो पावर के तहत अनलिमिटेड टाइम्स के लिए अपने पास रख लिया। तो ये रहा पॉकेट वीटो पावर। दूसरी बात, अगर हम वीटो पावर के रिगार्ड में देखें तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होते हैं, नो वीटो पावर of president applicable on constitutional amendment act, यानी कि प्रेसिडेंट का जो वीटो पावर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बिल्स पे अप्लीकेबल नहीं होते। दूसरी बात, सस्पेंसिव जो वीटो पावर है, यानी मनी बिल को प्रेसिडेंट जो है रिटर्न नहीं कर सकता है रिकंसिडरेशन के लिए, या तो उसको पास करना होता है, या तो उस पर अपना असेंट देना होता है, या तो उस पर जो है अपना असेंट ना दे। जनरली क्या होता है कि प्रेसिडेंट मनी बिल पे अपना असेंट दे देते हैं। सस्पेंसिव वीटो पावर ऑन मनी बिल, यानी मनी बिल अगर जो है प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए भेजा जाता है तो या तो प्रेसिडेंट उस पर असेंट दे या उस पर असेंट ना दे, लेकिन उसको रिटर्न जो है नहीं कर सकता है पुनर्विचार के लिए। ये मनी बिल के पावर मनी बिल के रिगार्ड में वीटो पावर का प्रोविज़न है। और अगर कोई बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल है तो भी जो है उस पर कोई भी वीटो पावर अप्लीकेबल प्रेसिडेंट का नहीं होता है। अब अगर प्रेसिडेंट के वीटो पावर को हम स्टेट लेजिस्लेचर के रिगार्ड में देखें तो स्टेट लेजिस्लेचर पे
भी जो है प्रेसिडेंट का पॉकेट वीटो वो आर्टिकल 201 के द्वारा अप्लीकेबल होता है। यानी प्रेसिडेंट का पॉकेट वीटो पावर ओवर स्टेट लेजिस्लेचर। अब आर्टिकल 200 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविज़न है कि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा कोई बिल पास करके अगर गवर्नर के पास भेजा जाता है तो गवर्नर के पास भी क्या होता है, वीटो पावर होता है कि वो अपना उस बिल पे असेंट दे या उस बिल को जो है रिटर्न कर दे फॉर द रिकन्सिडरेशन, या उसको जो है विदहोल्ड कर ले यानी एब्सोल्यूट वीटो पावर यूज़ करे, और या तो वो पॉकेट वीटो का यूज़ करे और उस बिल को जो है प्रेसिडेंट के रिकन्सिडरेशन के लिए अपने पास रख ले। और जब प्रेसिडेंट के पास रिकन्सिडरेशन के लिए आता है तो प्रेसिडेंट के पास ये राइट है कि वो इन बिल पे भी जो है अपना पॉकेट वीटो पावर यूज़ कर सकता है और इंडेफिनिट जो है टाइम पीरियड के लिए उस बिल को अपने पास पेंडिंग रख सकता है। यानी 200 के अकॉर्डिंग क्या है, गवर्नर में गिव असेंट रिटर्न फॉर रिकन्सिडरेशन और reserve with him or reserve for the reconsideration of president। ये इतना जो है पावर गवर्नर के पास भी होता है कि वो स्टेट लेजिस्लेचर से अगर कोई बिल पास होके आता है तो वो अपना उस पर असेंट दे सकता है या वो अपना असेंट जो है विदहोल्ड कर ले। या तो प्रेसिडेंट के रिकन्सिडरेशन के लिए उस बिल को क्या कर दे, रिजर्व कर ले, या उस बिल को जो है रिटर्न कर दे आगे लेजिस्लेचर के लिए कि आप उस पर पुनर्विचार कीजिए। और अगर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा दोबारा वो बिल पास हो जाता है और गवर्नर के असेंट के लिए आता है तो गवर्नर बाउंड होता है कि उस पर जो है अपना असेंट दे। और जब कोई बिल जो है गवर्नर के द्वारा रिजर्व कर लिया जाता है फॉर द रिकन्सिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट के पास भी जो है ये सारे पावर होते हैं, यानी सारे वीटो पावर जो है प्रेसिडेंट उस पर यूज़ कर सकता है। और प्रेसिडेंट जो है बाउंड नहीं होता है कि वो अपना जो है असेंट उस पर्टिकुलर जो है स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए गए बिल पे दे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रेसिडेंट के वीटो पावर को स्टेट लेजिस्लेचर ओवरराइड नहीं कर सकता। यानी इफ स्टेट लेजिस्लेचर passed a bill again which written by president, then president is not bound to give his assent। यानी अगर गवर्नर के द्वारा कोई बिल रिजर्व कर लिया जाता है स्टेट लेजिस्लेचर का फॉर द रिकन्सिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट के पास जो है सारे वीटो पावर जो है उस बिल के रिगार्ड में है। यानी कि या तो बिल को अपने पास रख ले या विदहोल्ड कर ले, अपना असेंट ना दे उस बिल पे, या बिल को रिजेक्ट कर दे,
या बिल को जो है रिटर्न कर दे फॉर द रिकन्सिडरेशन, या जो है उस पर पॉकेट वीटो यूज़ करे। और अगर जो है किसी बिल को वो आगे रिटर्न करता है और फिर स्टेट लेजिस्लेचर से वो बिल पास हो जाता है और दोबारा असेंट के लिए आता है प्रेसिडेंट के, तो प्रेसिडेंट बाउंड नहीं होता है कि वो अपना असेंट इस पर्टिकुलर जो है स्टेट लेजिस्लेचर के बिल पे दे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो प्रेसिडेंट का वीटो पावर होता है वो स्टेट के लेजिस्लेचर के बिल पर भी जो है अप्लीकेबल होता है। तो इस तरह से ये आपका जो है वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट रहा।